अक्सर ये देखा गया कि पत्नियां झूठे 498 केसेस हस्बैंड के ऊपर फाइल करवा देती है और फाइल करवा के उसे बहुत ही लंबे समय तक खींचती है और फाइनली वो मैटर जाके लास्ट में डिसॉल्व होती है। उसमें बाइज्जत बरी होते हैं पति और पति के घर वाले और तब तक काफी देर हो गई रहती है। मगर ये ऐसा फैक्टर अगर हो तो ये एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंसेस भी हो सकता है वाइफ के अगेंस्ट में। आज ये एंटायर वीडियो में फ्रेंड्स इसी मैटर में एक लैंडमार्क जजमेंट में आपको लेके आया हूं, जो लैंडमार्क जजमेंट बेसिकली रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी के तहत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में हस्बैंड के फॉर में वर्डिक्ट सुनाई है और हस्बैंड के फॉर में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल क्रूएलिटी को बेसिकली अलाउ किया है जो वाइफ की तरफ से हुआ है। ये अंडर सेक्शन 498 को इंपोज करते हुए जो वाइफ ने किया उसको एक मेंटल क्रूएलिटी का ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, जिसके तहत हस्बैंड के फेवर में यहां पे जजमेंट प्रोवाइड कर दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट मनोज कुमार और आज मैं इसी मैटर पे मेंटल क्रूएलिटी जो हस्बैंड पे हो रही है और वाइफ बेसिकली हस्बैंड के ऊपर झूठे मुकदमा दायर करवा दी है, दायर करवा के उन्हें बहुत ही काफी लंबे समय तक परेशान कर रही है। इस मैटर को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल क्रूएलिटी में अलाउ किया और अलाउ करके हस्बैंड के फेवर में वर्डिक्ट सुनाई। तो एंटायर वीडियो में फ्रेंड्स बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल ना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अभी और इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैटर ये है इन द ईयर 2005 में बेसिकली एक कपल ने दोनों ने ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के एक टेंपल में शादी की और शादी करने के बाद उन लोगों ने 18 मंथ्स तक ओनली 18 मंथ्स तक उन लोगों ने अपने मैरिज लाइफ को कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद इन द ईयर 2007 वो लोग क्या किए, एक दूसरे के साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होने के बाद वाइफ ने सबसे पहले हस्बैंड के ऊपर 498A इंपोज कर दिया। 498A इंपोज करने के बाद ही हस्बैंड ने काउंटर किया। हस्बैंड ने काउंटर में बेसिकली क्रूएलिटी एंड अनसाउंड माइंड को मद्देनजर रखते हुए वाइफ के ऊपर ये इंपोज किया मेंटल टॉर्चर। नॉट ओनली दैट, ये दोनों मैटर काफी दिनों तक हस्बैंड एंड वाइफ के चलते रहे फ्रॉम द ईयर 2007। क्योंकि वाइफ के पास 498A था, वो मैटर काफी स्पीड से आगे जा रहा था और हस्बैंड का मैटर धीरे धीरे आगे जा रहा था और हस्बैंड को काफी परेशानी हो रही थी अनसाउंड माइंड, आई मीन वाइफ ल्यूनाटिक है या अनसाउंड माइंड है वो प्रूव करने में। हेंस हस्बैंड का मैटर बहुत धीरे जा रहा था। फाइनली इन द ईयर 2017 हस्बैंड और उनके बाकी सारे फैमिली मेंबर्स बाइज्जत बरी हो जाते हैं फ्रॉम द चार्जेस ऑफ 498A। 498A की चार्जेस झूठा साबित होता है और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ हो जाते हैं उस मैटर से। ये रिलीफ के बाद, ये जजमेंट के बाद, ये ऑर्डर के बाद हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने वापस से हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद में एक पिटीशन फाइल किया फॉर डाइवोर्स अंडर मेंटल क्रूएलिटी। एक पिटीशन फाइल किया, मगर हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद ने भी क्या किया, हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद ने इस पिटीशन को बेसिकली डिसमिस कर दिया कि नहीं, इन ग्राउंड्स के ऊपर में बेसिकली क्या है, इन ग्राउंड्स के ऊपर में डाइवोर्स अलाउ नहीं किया जा सकता है और क्रूएलिटी यहां ठीक ठाक से प्रूफ नहीं हो रही है। तो ये मैटर जब हुई हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद में तो हस्बैंड फिर से काफी ऑफेंडेड हो गया और काफी टेंशन में आ गया। इसके बाद हस्बैंड ने फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटाया और दरवाजा को खटखटाने के बाद ये एंटायर मैटर की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करवाई। सुप्रीम कोर्ट में फाइल करवाने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये एंटायर टेस्टिमोनी, ये एंटायर ट्रायल रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी करने के बाद मैटर इस कंक्लूजन में लेके आए कि ये जो 10 इयर्स तक वाइफ ने 498A चार्ज करके रखा था हस्बैंड एंड हस्बैंड के फैमिली के ऊपर में, और आफ्टर 10 इयर्स क्या हुआ, ये 498 बेसिकली डिसमिस हुआ। क्यों? प्रूव नहीं हो पाया और ये एक झूठा केस, एक झूठा मुकदमा वाइफ ने हस्बैंड के फैमिलीज एंड हस्बैंड के ऊपर कर रखा था। तो ये इंटायर मैटर डिसमिस हो गया और इससे बड़ी मेंटल क्रूएलिटी और क्या हो सकती है, जहां पे कि एक हस्बैंड और उसके फैमिली को 10 इयर्स तक कोर्ट में घसीटा गया, वो भी एक झूठे केस के बिहाफ पे। हेंस सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर को इस कंक्लूजन में लेके आया कि ये बहुत ही बड़ी एक मेंटल क्रूएलिटी है जो हस्बैंड एंड उसके फैमिली के साथ की गई है, जो वाइफ ने किया हुआ है। इससे बड़ी मेंटल क्रूएलिटी नहीं हो सकती जहां पे 10 साल तक एक झूठे मुकदमा में उन्हें कोर्ट में घसीटा गया और उन्हें मेंटली परेशान किया गया और उन्होंने उन हस्बैंड की पिटीशन को अलाउ किया और अलाउ करके फिर वर्डिक्ट और जजमेंट हस्बैंड के फेवर में आ गई। इस रिमार्केबल जजमेंट और इस रिमार्केबल वर्डिक्ट के बाद बेसिकली ये
काफी हद तक कंसिडरेशन किया जा रहा है लोअर कोर्ट्स में कि अगर कोई भी झूठे मुकदमा 498 या वाइफ के द्वारा अगर झूठे मुकदमा किए जा रहे हैं हस्बैंड्स के ऊपर में, और वो बाद में अगर डिसॉल्व हो रहा है, झूठा अगर साबित हो रहा है, तो हस्बैंड उस बिहाफ पे मेंटल क्रुएलिटी चार्ज कर सकते हैं और इमीडिएटली वाइफ के अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकते हैं या डाइवोर्स पिटीशन भी फाइल करवा सकते हैं, जिसके तहत वो हस्बैंड को बेसिकली डाइवोर्स के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आई होप ये एंटायर केस स्टडी और ये एंटायर मैटर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया। 10 to 12 इयर्स मैटर किस तरीके से यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से 2-3 मिनट्स में आपको समझाए हैं। इस मैटर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और चैनल ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब करें मेरे अपडेट्स के लिए, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप बेल आइकन को तुरंत अभी दबाएं, और चैनल के सारे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल में यूं ही बने रहने के लिए थैंक यू।